शरीर का प्रदर्शन करते हैं। आजकल हम उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। भगवान करे हम उनके जैसे ना बने, वो हमारे जैसे बने तो अच्छा है। हम उनके, आजकल आप लोग अपने बच्चों को पोयम रटाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, और विदेशी लोग गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। विदेशी लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हरे राम सिखा रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं, और हम लोग जॉनी जॉनी इस पापा में लगे। पोयम, बेटा कोई अतिथि आता, बेटा पोयम सुनाओ। अरे बाप रे, पोयम सुनाओ। रामचरितमानस क्यों नहीं सुनवाते? मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये रामचरितमानस आपकी है भाई। अपने बच्चों को चौपाइयां या कोई मेहमान आ तो बोलो बेटा चलो गायत्री मंत्र सुनाओ, चलो रामचरितमानस सुनाओ, नवधा भक्ति सुनाओ। ये नहीं नहीं नहीं, वो पोयम सुनाओ। कौन सुनेगा पोयम? सुनाते रहो पोयम। आप अपनी संस्कृति को भूल गए, आप अपने संस्कारों को भूल गए, आप अपनी सभ्यता को भूल गए। याद करिए आप अपने कल्चर को। हाँ, भारत सबसे प्राचीन है। भारत में ही सबसे पहले मनुष्य यहां पर ही थे। इसके बाद जो भगाए हैं सब भगाए। आज सबसे ज्यादा मुसलमानों का देश है। लोग पूछते हैं कि हिंदू प्राचीन है तो कम क्यों है, मुसलमान ज्यादा क्यों है? बहुत सारे देश मुसलमानों के, हिंदू के देश तो गिने चुने उंगली में आप गिन सकते हैं, है ना? कारण क्या है? हमारे यहाँ ना म्लेच्छ हुआ करते थे। क्या बोलते हैं? म्लेच्छ। जो मछली मांस इत्यादि खाते थे ना, उस जमाने में हमारे राजा दिलीप हुआ करते थे। कौन से राजा? दिलीप। कौन दिलीप? ये कौन है? राम जी के पूर्वज राजा दिलीप हुए थे। उन्होंने क्या किया था कि म्लेच्छों को खदेड़ दिया था। चलो बाहर, तुम उल्टा सीधा खाते पीते रहते हो, तुम्हारे चक्कर में हमारी संस्कृति बिगड़ जाएगी। सबको खदेड़ दिया, भगा दिया। तो सब जाके किसी टापू पर रह गए, किसी कहीं जगह पर रह गए। तो जहां जहां वो रह गए वो डेवलप होते गए, तो वो देश बन गया आगे चल के, है ना? वो देश बन गया। इसलिए सबसे ज्यादा उनकी संख्या है, हम सीमित रह गए। पर शेर तो कम ही होते हैं भाई जंगल में। हा? हमारे भारत के शास्त्र बताइए, आपके शास्त्र क्या है? आपके शास्त्र क्या है? आपके शास्त्र क्या है? आपके शास्त्रों के नाम बताइए। वेद। हमारे कितने वेद हैं? सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन वेद ही है। वेद से प्राचीन कुछ नहीं है। 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। आप लोग कहते हैं प्राचीन, वेद चारों प्राचीन है। पहले एक ही वेद हुआ करता था। इसके बाद व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि बड़ा था, सब पढ़ नहीं सकते थे, सब समझ नहीं सकते थे। 4 भाग बना दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 18 पुराण लिख दिए। ये व्यवस्थाएं थी ताकि सरल हो जाए। महाभारत बड़ा 1 लाख श्लोक है महाभारत में। उस 1 लाख श्लोकों से 700 श्लोक निकाल लिया गया, जैसे गीता कहते हैं। महाभारत का ही एक अंग गीता है ना? ये सारी चीजें हमारे ग्रंथ। अब मैं आपको आपके ग्रंथों की बातें बता दूं। हमारे भारतीय ग्रंथ, जर्मनी में आज वेदों पर रिसर्च हो रहा है। अभी सुपर कंप्यूटर आने वाला है। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में कौन सी भाषा है आपको पता है? उस सुपर कंप्यूटर में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। सोचिए, जिस संस्कृत को आप तवज्जो नहीं देते, महत्व नहीं देते, उसी संस्कृत को विदेशी लोग महत्व दे रहे हैं। सबसे प्राचीन भाषा इस दुनिया की सृष्टि की कौन सी भाषा है? इसे वेद, इसे देव भाषा कहा गया है।
सबसे अमीर भाषा कौन सी है? सबसे अमीर भाषा है संस्कृत। और सबसे गरीब भाषा क्या है? सबसे गरीब भाषा है इंग्लिश। सबसे गरीब। पड़ोसी, वहां पड़ोसी को भी अंकल, चाचा को भी अंकल, सबको अंकल। और हमारे यहाँ सबके अपने अपने नाम हैं, स्वतंत्र हमारे यहाँ शब्द हैं, हमारे यहाँ सबके अपने अपने नाम है। सबसे गरीब भाषा इंग्लिश है, कोई नाम नहीं है। और इंग्लिश शुरू कहाँ से होती है? ए फॉर एप्पल, बढ़िया फल खाओ, स्वस्थ रहो, एप्पल खाना चाहिए, शुरू बढ़िया हो रही है। आखिरी कहाँ है? जेड, जेड फॉर जेब्रा। इंग्लिश ने आपको एप्पल से शुरू करके जेब्रा के सामने खड़ा कर दिया। अब जेब्रा एक लात मारेगा तो दांत सब टूट जाएंगे, जेब्रा के सामने खड़ा किया। और हिंदी आपको कहाँ ले जाती है? हिंदी आपको ले जाती है अनार का, यहां से शुरू होती है। और आखिरी अक्षर क्या है? ज्ञानी का, ज्ञानी के सामने खड़ा कर देती है ताकि आप ज्ञानी बन के भगवान को प्राप्त कर लें। ये हिंदी है ना? इंग्लिश में होता है डिवोर्स, उर्दू में होता है तलाक, तलाक, तलाक। ये दोनों शब्द ऐसे हैं, ये दोनों वाक्य ऐसे हैं कि इनको कह के रिश्तों को तोड़ दिया जा सकता। पर हिंदी में कोई ऐसा शब्द बता दीजिए जिसको कह के पति पत्नी का रिश्ता टूट जाए। उर्दू में तो तलाक, तलाक कह दिया तो खत्म रिश्ता। इंग्लिश में डिवोर्स कह दिया, डिवोर्स दे दिया, रिश्ता खत्म। हिंदी में क्या है बताओ रिश्ता खत्म करने के लिए? कौन सा वाक्य है बताइए? कौन सा? हमारी हिंदी, हमारी मातृभाषा ये तोड़ना नहीं सिखाती, हमारी भाषा हमें जोड़ना सिखाती है। हमारी हिंदी में ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसको कह के रिश्ते समाप्त कर दिए जाएं। यहाँ रिश्ते बनाने की पद्धति है, यहाँ जोड़ने की परंपरा है। हम तोड़ने वालों में से, ये देखिए हमारी भाषा कितनी बढ़िया हिंदी है। हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अपने मुल्क को, अपने वतन को प्यार करिए, अपनी मातृभाषा को प्यार करिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे हाय हाय करते, हाय हाय। इन्हें इंग्लिश बड़ी पसंद है, हाय हाय। अरे भाई हाय हाय क्यों करते हो? भगवान ना करे तुम्हें हाय हाय करना पड़े, और हाय हाय करना पड़े तो हाय हाय करते रह जाओगे। इसलिए जब किसी से मिलो ना तो हाय हाय नहीं, हेलो हाय, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या भैया जी, राम राम, जय श्री कृष्णा। हमारी परंपरा है पुरानी। जब हम मिलते थे तो कहां से शुरुआत? जब आप अपने पड़ोसी से मिलते थे सुबह सुबह तो क्या बोलते थे? भैया राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं? स्वस्थ हैं? राम राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हरिओम, हरिओम बोलते ना हम लोग। ये सब भूल गए लोग, आजकल के बच्चे हाय हाय। आप लोग मत भूलिए, जो भूले सो भूले, आप मत भूलिए। आप अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आप बचाइए। अपने बच्चों को यही संस्कार दो, बेटा हाय हाय नहीं, ये तुम्हारी इंग्लिश पढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी इंग्लिश जानते थे। जब वो शिकागो गए और जब उन्होंने अमेरिका में जाकर के अपना प्रवचन दिया ना, तो स्वामी विवेकानंद जी के सामने हजारों लोग विदेशी देशों के बैठे थे, सब इंग्लिश के बुद्धिजीवी थे। सारे लोगों ने अपने स्पीच, अपने अपने वक्तव्य इंग्लिश में दिए, पर स्वामी विवेकानंद जी को माइक दिया गया तो उन्होंने इंग्लिश में नहीं बोला, हिंदी में बोला। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, सब लोग अलग ढंग से बोल रहे थे पर उन्होंने हिंदी का प्रयोग। किसी ने कहा स्वामी जी आपको इंग्लिश आती है, आपने इंग्लिश में लेक्चर क्यों नहीं दिए, हिंदी क्यों बोली? तब स्वामी जी ने उस टाइम पे कहा था कि ये विदेशी लोग जब अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ते तो मैं हिंदुस्तानी अपनी मातृभाषा कैसे छोड़ दूं? जब ये अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो मुझे भी अपनी भाषा का आदर सम्मान करना चाहिए। इसलिए अपने मुल्क से, अपने भारत से, अपनी भाषा से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने ग्रंथों से, अपने भगवान से बहुत प्यार करना चाहिए। इनका अनादर ना हो, भारत देश का अनादर ना हो, मुल्क का अनादर ना हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, हमारे वेद पुराण कितने शास्त्रोक्त हैं, कितने प्रमाणित हैं।
विज्ञान की भाषा में हम आपसे कहें तो आप समझिएगा 1930 को विज्ञान ने, नासा के साइंटिस्टों ने माना था कि पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है या चपटी है? पृथ्वी गोल है। पर 1930 में विज्ञान ने साबित किया था, सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी चपटी है। जब 1930 के बाद सैटेलाइट छोड़ी गई और सैटेलाइट से देखा गया तो पता चला पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी तो गोल है। विज्ञान को अभी पता चला 1930 के अंदर कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है, और हमारे ग्रंथों ने हजारों साल पहले लिख दिया था कि पृथ्वी गोल है। आज भी हम जानते हैं कि हमारे ग्रंथ कितने प्राचीन हैं। हजारों साल पहले लिखित भागवत जी में लिखा पृथ्वी गोल है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है विज्ञान को अभी खबर लगी, अभी पता चला। और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दिया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताई मधुर फल जानू। इसकी व्याख्या की जाए तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकल आती है। अर्थात हमारे ग्रंथ प्रमाणित हैं, विज्ञान की कसौटी में खरे उतरते। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी, आज भी लिखा बाइबल क्रिश्चियन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसा हमारा गीता है ऐसे उनका बाइबल है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है, वेद कहते हैं पृथ्वी गोल है। अब दोनों की बात पर विज्ञान ने मोहर लगाई। विज्ञान ने किस पे मोहर लगाई? बाइबल पे या वेदों पे? इसलिए बाइबल पर रिसर्च नहीं होता, कुरान पर रिसर्च नहीं होता, पर हमारे पुराणों पे, हमारे वेदों में जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश आज भी रिसर्च कर रहे हैं, वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस देश में जब मुगल आए तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में, चाणक्य वहां के मुखिया थे, चाणक्य की उस विश्वविद्यालय में आग लगा दी। कहते हैं चाणक्य की इतना बड़ा संग्रहालय था, पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी कि जब आग लगाई तो नालंदा विश्वविद्यालय में वो खंडहर जगह आज भी आपने सुनी होगी, देखी ना देखी आप मुझे नहीं पता, सुनी होगी। आज भी वो खंडहर महल कहते हैं कि जब आग लगाई तो महीनों तक आग जलती रही। इतनी पुस्तकें थी चाणक्य जी के पास। हमारे जब दुनिया पढ़ना लिखना नहीं जानती थी तब भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। हम लोग पढ़ना आज से नहीं तब से जानते हैं। जब लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे तब हम लोग कपड़े पहनते थे, अपना शरीर ढकते थे और गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे। ये प्राचीन भारत है, ये वेद पुराण हमारे। सोचिए सारी दुनिया कहां है? सारी दुनिया 2019 चल रहा ना, 2019 में सारी दुनिया है और हम लोग कहां हैं? हम लोग सन को नहीं मानते। हम लोग किसको मानते हैं? संवत। ये 2019 चल रहा है, सन 19 चल रहा है और हम लोग संवत मानते हैं 2070। सारी दुनिया 19 में और हम 70 में। सोचिए हिजरी 22 में है, 20-22 जो भी हो उनका, पर हम लोग सन को नहीं मानते। हम लोग किसको मानते हैं? संवत। सबसे प्राचीन कौन है? सबका सन उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा प्राचीन कौन है। सारे लोग अपने शास्त्रों को भूलते गए, अपने धर्म को भूलते गए। जो भूलते गए वो परिवर्तित होते गए। वही लोग धर्म परिवर्तित अपना करते गए, वही कुछ कुछ बनते गए। इसलिए आप अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में भली भांति जानिए, खूब जानिए, प्रेम से जानिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई। जब भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने 5 मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। शरीर के एक अंग से मनु, दूसरे अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने 5 संतानें उत्पन्न करी। हिरण्याक्ष पृथ्वी को छिपा दिया। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इस संसार में सबसे पहले स्त्री आई या पुरुष आया, ये प्रश्न भी कभी कभी खड़ा होता है। कौन आया आप बताएंगे? जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो पहले किसका जन्म हुआ? स्त्री का।